बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड लाइक टू गो इन अ स्विंग। मीन्स कि एक बच्चे को झूले पर जाना क्यों पसंद है। तो आंसर है द चाइल्ड लाइक्स टू गो इन अ स्विंग बिकॉज it is the pleasantest thing। यानी कि किसी भी बच्चे को झूले पर जाना इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सुखद चीज़ है। क्योंकि बच्चों को झूलों पर जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये बहुत ही सुखद होता है उनके लिए, इसलिए किसी भी बच्चे को झूले पर जाना पसंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मैनी थिंग्स विच द चाइल्ड sees while going up and down on the swing। अब तुमने पोएम पढ़ा था, उसमें मैंने तुम्हें समझाया था कि जब बच्चा झूले पर ऊपर और नीचे जाता है तो वो कितनी चीज़ें देखता है। इस क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी गई हैं कि वो बच्चा जब झूले पे ऊपर नीचे जा रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। आंसर है चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड ऑल ओवर the countryside while going up and down on the swing। बच्चा नदी, पेड़, मवेशी और पूरा ग्रामीण क्षेत्र देखता है जब उसका झूला ऊपर और नीचे होता है। ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें तुम्हें कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम तुम्हारी बुक में जो ग्रामर स्किल है उसको हम करेंगे और उसको तुम अपनी बुक में ही कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन आंसर तुम्हें अपनी कॉपी में करने हैं और ग्रामर पोर्शन बुक में ही कंप्लीट करना है। ग्रामर पोर्शन में तुम्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का इसमें जो सेंटेंस जिनका सेंटेंस के लास्ट में वाई है लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई हटा के उसमें IES लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे फ्लाई, FLY फ्लाई। फ्लाई इसके लास्ट में वाई आया है लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका प्लूरल होगा FLIES फ्लाइज, यानी कि ये वाई हट के IES आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, BABY बेबी। इसके लास्ट में भी वाई है और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, लेटर आ रहा है, तो इसका प्लूरल होगा BABIES बेबीज, यानी कि वाई को हटाकर हम IES लगा देंगे। अब सेम ऐसे ही जिस वर्ड में लास्ट में वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले अगर वोवेल आ रहा है तो हम उसमें सिंपल एस लगा देंगे। और हमने पिछली क्लास में कॉन्सोनेंट और वोवेल पढ़ा ही था कि वोवेल हमारे 5 होते हैं, AEIOU, बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बॉय। अब इसका एंड वाई से हो रहा है लेकिन इसके जस्ट पहले ओ आ रहा है। ओ क्या है? वोवेल है, तो इसका प्लूरल होगा BOYS बॉयज। इसमें सिंपल एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे की। इसमें भी वाई लास्ट में आ रहा है लेकिन इसके जस्ट पहले ई आ रहा है। ई भी एक वोवेल है, तो हमें इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए सिंपल KEYS कीज लिख देना है। समझ में आ गया कि जब लास्ट में वाई आ रहा है और उससे पहले अगर कंसोनेंट वर्ड है तो हमें वाई हटा के IES यूज़ करना है, लेकिन अगर लास्ट में वाई है और उससे पहले वोवेल आ रहा है तो हमें वाई के साथ ही एस लगा देना है, तो वो प्लूरल हमारा बन जाएगा। अब मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है।
पपी, डायरी, डेजी, मंकी, डंकी। पपी, डायरी, डेजी, मंकी, डंकी। अब इसको प्लूरल में चेंज करते समय तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वाई से पहले वोवेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसे प्लूरल में तुम कन्वर्ट करके लिखोगे। ठीक है, इसको करना है। थैंक यू।